मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नया नाज़माबाद में माशाल्लाह इस मस्जिद में मेरा ये दूसरा बयान है और इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है यहाँ की इंतज़ामिया ने, देख के दिल खुश हो गया। बाहर से जब दाखिल होते हैं ना उसी वक्त मस्जिद का लुक बड़ा प्यारा नज़र आता है। जिन लोगों ने भी बनाई है मस्जिद, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और तरक्कियाँ दे। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह कहते हैं मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला को अपने घर से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह चाहते हैं मेरा घर बनाओ तो अच्छा सा बनाओ, साफ़ सुथरा हो, खूबसूरत हो, बग़ैर सुतून के बग़ैर पिलर के इतना बड़ा हॉल बना दिया। जब हम दुनिया में फिरते हैं ना तो जहाँ बहुत सारी मायूसी की चीज़ें नज़र आती हैं तो बहुत सारी उम्मीद की चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती। पूरी दुनिया में जो इबादत खाने हैं, ईसाइयों के चर्च हैं, पहले मैं दुआ कर लूँ अल्लाह ताला मुझे सही तरह से बात कहने की, हम सबको सुनने की, हम सबको समझने की और फिर हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए जो मैं कह रहा हूँ। तो पूरी दुनिया में जब भी ट्रैवलिंग होती है बेहयाई का एक तूफ़ान है, मज़हब के ख़िलाफ़ बातें। यूट्यूब को देखो आप, एक सोशल मीडिया पे भी एक तूफ़ान है बदतमीज़ी। अच्छा, लेडीज़ में आवाज़ नहीं जा रही भाई। ये भी अच्छा इंतज़ाम किया कि मस्जिद के अंदर ख़वातीन का भी इंतज़ाम है। आज ख़वातीन सिनेमा घर जा सकती हैं, शॉपिंग के लिए हर जगह जा सकती हैं, फुप्पो के घर भी जा सकती हैं, खाला के घर भी जा सकती हैं। मस्जिद में मौलवी साहब डंडा लेके खड़े हुए होते हैं कि इधर आने की आपको इजाज़त नहीं। तो हर मस्जिद में ख़वातीन के लिए नमाज का प्रॉपर इंतज़ाम होना ज़रूरी है। जहाँ बयान के लिए बैठें, नमाज के लिए आना चाहें तो आ सकें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करें, आपको सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाही भरी हुई नज़र आएगी। चर्च वीरान हो गए, यहूदियों की इबादत गाहें, जुमला कंप्लीट करना पड़ता है, वीरान। इको ख़त्म करें इसका माइक का। और हिंदुओं के मंदिर वीरान। बेचारे पंडित ही बैठे हुए होते हैं मंदिरों के अंदर, और हमारी मस्जिदों में मौलवी साहब ही शार्ट होते हैं, बाकी तो सब लोग आए हुए होते हैं। मौलवी साहब ही लेट आ रहे होते हैं अक्सर। लोगों से आबाद है मस्जिद। तो ये इस्लाम के ज़िंदा होने की अलामत है। फिर मस्जिदों में एक अजीब सी रूहानियत होती है जो किसी इबादत गाह में आपको नहीं मिलेगी। आप चर्च जाए ना, डेस्क रखे हुए नज़र आएंगे आपको, बड़ी खूबसूरत इमारत नज़र आएगी। पादरी साहब की ड्रेसिंग भी बड़ी ख़ानदानी होती है। आप मंदिर में जाएंगे, आपको सोने चांदी के बुत नज़र आएंगे, हीरे जवाहरात नज़र आएंगे। मैं बर्मा गया तो वहाँ मंदिर मैंने देखे, ओ भाई इतना पैसा मंदिरों में लगाया है कि आपकी सोच। इतना तो सोना लगाया मंदिरों में, और इतने बड़े बड़े मंदिर के आप अंदर जाओ, मंदिर के अंदर बंदा गुम। लेकिन रूहानियत और सुकून। मेरे साथ साथ आप लोग बयान में शरीक रहेंगे, मैं जुमला अधूरा छोड़ूंगा, आप कंप्लीट करेंगे, मुझे लगेगा आप मेरे साथ बातचीत में शरीक हैं। मैं कोई ख़तीब तो हूँ नहीं कि मैं धुआंधार तकरीर आती हो तो गपशप लगाता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो मेरे साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है? गपशप के माहौल में बातचीत कर लेंगे। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ख़वातीन ने कुछ पूछना हो तो पर्ची लिख के भेज दें। ख़वातीन में आवाज़ ही नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मस्जिद की मैंने तारीफ़ की, नज़र लग गई। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा।
اس کو صحیح کریں بھائی، وہ بیچاری خواتین دور سے آئی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ مسجدوں میں اسپیکر کا نظام الحمدللہ سب جگہ ہی خراب ہوتا ہے، یہ کامن مسئلہ ہے۔ جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ تو سب سے اہم ہے نا، تلاوت کی آواز آتی ہے، بیان کی آواز آتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے مندر ہیں، بڑے بڑی عبادت گاہیں ہیں، لیکن آپ کو اچھا اس میں بہت بہترین ڈیزائننگ ہے اندر کی، لیکن آپ کو اس میں سکون نہیں ملے گا۔ جو سکون اللہ نے مسجد میں رکھا ہے، نہ ڈیسک ہے، نہ کرسیاں ہیں، نہ تپائیاں ہیں، سیدھا سادہ زمین پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہیں مٹی میں سجدہ کرتے ہیں، وہیں آواز یہاں سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں بھی بہت گونج نہیں رہی آواز؟ یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ قیامت تک کے لیے آیا تو اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، ہمیشہ آباد رہیں گی مسجدیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نام لینا لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا۔ خیر یہ تو مسجد دیکھ کر ایک جذبات پیدا ہوئے تھے تو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، سادہ ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس میں ٹائلیں لگائیں، پتھر لگائے۔ اس پہ بہت سے صحابہ نے اشکال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھجور کا چھپڑا تھا، نیچے کیچڑ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی تھی، اور کوئی ایسا پتھر وتھر نہیں لگے ہوئے تھے، ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا نبی کے دور میں لوگوں کے جیسے گھر ہوتے تھے، مسجدیں بھی ویسی تھیں۔ اب گھروں میں تو تم نے پتھر لگا دیے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مسجد تم چاہتے ہو وہی چھپڑے کی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب گھر میں تو لوگ ایسی خوبصورت ٹائلیں لگا رہے ہیں، اتنی پیاری پیاری کمرے بنا رہے ہیں، واش روم ایسا کہ غریب آدمی واش روم چلا جائے نا کسی مالدار کے تو واش روم سے باہر نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے یار ایسا تو ہمارا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے، ریسٹ روم ہے، ریسٹ روم کہنے لگے آج کل واش روم کو۔ تو جیسا علاقہ ہونا چاہیے مسجد کم از کم اس معیار کی ہونی چاہیے۔ تو یہ نیا نازم آباد ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بنایا، جنہوں نے بھی بنایا، تو مسجد بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، اور امام کی تنخواہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟